5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य मध्य प्रदेश है। राज्य में चुनाव की बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। बीजेपी ने अब तक अपने उम्मीदवारों की 4 लिस्ट जारी कर दी है और 5वीं लिस्ट का सबको इंतजार है। चौथी लिस्ट में सीएम शिवराज समेत कई मंत्री और विधायकों का नाम शामिल था, लेकिन अब 5वीं लिस्ट में क्या बड़ा होने वाला है, इसका सभी को इंतजार है। इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिन्हें लेकर माना जा रहा है कि सिंधिया एक खास सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। दरअसल बीते दिनों भोपाल में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव नहीं लड़ने के अफवाहें फैल गई थी। अगले ही दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऑफिस से इन अफवाहों और खबरों का खंडन किया गया और ऐसी खबरों को भ्रामक बताया गया। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि अगर सिंधिया ने उनके चुनाव नहीं लड़ने की खबरों को गलत बताकर उनका खंडन जारी किया है, तो ऐसे में अब ये तय माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ सकते हैं। जिस तरह से शिवपुरी सीट से उनकी बुआ और बीजेपी की कद्दावर नेता यशोधरा राजे सिंधिया ने इस सीट को खाली किया और चुनाव लड़ने से इनकार किया था, तभी से यह अटकलें लगाई जा रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अब सिंधिया के ऑफिस की तरफ से उनके चुनाव नहीं लड़ने की खबरों का खंडन कर दिया गया और ऐसे में अब इन अटकलों को बल मिल गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी की अगली लिस्ट में उनके नाम का ऐलान हो सकता है। अब ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी की अगली लिस्ट में क्या खास होने वाला है। मध्य प्रदेश के सबसे ताजा सर्वे की बात करें तो एबीपी न्यूज सी वोटर की तरफ से किए गए सर्वे में अगर एमपी में आज चुनाव होते हैं तो कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा 113 से 125 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 104 से 116 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा बीएसपी को 0 से 2 और अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें जा सकती हैं। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 116 सीटों की जरूरत होती है। वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को 45% वोट मिल सकते हैं, बीजेपी को भी 45% वोट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा बीएसपी को 2% और अन्य के खाते में 8% वोट जा सकते हैं। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने ये सर्वे 1 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच किया है। इस सर्वे में राज्य भर में करीब 90,000 लोगों से बातचीत की गई। इससे कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत का सर्वे सामने आया था, जिसके नतीजे भी चौंकाने वाले थे। टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे के मुताबिक अगर राज्य में अभी विधानसभा के चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 102 से 110 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस को 118 से 128 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर वोट शेयर की बात की जाए तो बीजेपी को 42.8% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस को 43.8% वोट मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 13.40% वोट जाने की संभावना है। पिछले आंकड़ों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में हुए 2018 के विधानसभा चुनावों में तो बीजेपी ने 230 में से 109 सीटें जीती थी, जबकि यहां कांग्रेस 114 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और इस चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 41% वोट मिले थे। राज्य में इस बार 17 नवंबर को एक चरण में वोट डाले जाएंगे और नतीजे 5 राज्यों के एक साथ 3 दिसंबर को आएंगे। अब देखना होगा मध्य प्रदेश की ये सर्वे हकीकत में कितने बदल पाते हैं। न्यूज तक ब्यूरो।